कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपहार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता समर्पण जीवन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन
जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई निभाए। मैंने तुझा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई निभाए। जैसे तूने किया
आत्मा के बचाए प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा बढ़ाई प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा बढ़ाई विश्वास नम्रता और पापों से बचाए आत्मा के बचाए पापों से बचाए आत्मा के बचाए प्रेम शांति धीरज कृपा बढ़ाई प्रेम शांति धीरज कृपा विश्वास नम्रता और विश्वास नम्रता और पापों से बचाए आत्मा के बचाए पापों से बचाए आत्मा के बचाए प्रेम शांति धीरज कृपा बढ़ाई
पर स्तुति गाएं। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। क्योंकि वो उत्तम आशीष देता है, वो उससे मिलता है और तो उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और वह प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं करता। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे तू पूरी न कर सके। हे यहोवा, महान नीति वचन एक नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएं, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। लोगों को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना कर, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कर्णमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों के ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीतता, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचे निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, पर उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में मुझे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न होगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। परंतु तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे तुझे पुकारेंगे, वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति
तुरंत मेरी सब ताड़नाओं को बुझ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ये है 25 अध्याय और 6 से लेके 9 तक है। पेज नंबर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वचन किस विषय में है हमने सुना अभी। ये परमेश्वर द्वारा तैयार भोज। परमेश्वर जब तैयार करेंगे भोज, या यूं कहें कि परमेश्वर एक समय आएगा, बल्कि वो समय आज भी है, लेकिन फाइनली एक समय में ऐसा समय आएगा और उस समय परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए एक भोज तैयार करेगा। अब भोज का मतलब आप ये मत समझना कि रोटी होगा, नान होगा और ये पुलाव होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। ये तो शरीर का भोजन है। क्या है? शरीर का भोजन है। हम आज शरीर में हैं, इसलिए हम शरीर के भोजन के विषय में ही सोचते हैं, लेकिन ये आत्मिक भोजन की बात है। ये हमारे उस भोजन की बात है जो हमारा उद्धार करेगा, जो हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। आप देखो, जब प्रभु उस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, उनके चेहरे कहाँ गए थे भोजन की तलाश में? प्रभु ने क्या बोला कि तुम नहीं जानते कि मेरे पास ऐसा भोजन है। तो उन चेलों को क्या लगा कि लगता है यहाँ लोग आते जाते हैं तो कोई प्रभु को भोजन दे दिया होगा कहीं। लेकिन वो भी हमारे ही तरह शरीर में थे, इसलिए वो शरीर के जो भोजन है उसकी विषय में सोच रहे थे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हो। अब मेरे पास जो भोजन है वो ये है कि मैं पिता का काम करूं। हमारे लिए यही भोजन है। हालेलुया। भोजन क्या करता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि दरअसल भोजन जो है, भोजन उदाहरण जो है भोजन का जो दिया गया है वो क्यों दिया गया? भोजन में क्या करता है? हमें ऊर्जा भरता है हमारे शरीर, है ना, इसीलिए हम खाते हैं ना। मुख्य उद्देश्य यही होता है भोजन का, कि हमारे शरीर में ऊर्जा भरता है। तो जो हमारा आत्मिक ऊर्जा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके विषय में है। यहाँ लिखा है कि सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और मिथला हुआ दाख मौजूद होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही मिथला हुआ दाख मौजूद। देखो दो बार कहा गया है। दो बार का मतलब होता है, आप जानते होंगे, परमेश्वर की ओर से ये पक्का आश्वासन है, ये पक्का बात है। प्रभु जब भी लोगों से बात करते थे, अपने चेलों से बात करते थे, क्या कहते थे? मैं सच सच कहता हूँ। वो सच ही बोलते हैं, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, फिर भी वो सच सच कह रहे हैं। मतलब इसका क्या मतलब है कि वो लोग समझे कि प्रभु जो कह रहे हैं, 2 बार सच कहने का मतलब यही है कि वो सिर्फ सत्य है, उसमें कहीं और कुछ नहीं है।
इसी तरह से यहाँ जो 2 बार कहा गया है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सत्य है और विश्वास के योग्य है। इस पर्वत की बात हो रही है। पर्वत का जब जिक्र आता है तो हम जानते हैं, अब तरह तरह की बात होती है, सिय्योन पर्वत है ना, तो क्या सिय्योन पर्वत ही है इस संसार में जहाँ परमेश्वर होते हैं, और जगह नहीं है? परमेश्वर तो सब जगह है। ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ये एक सिंबॉलिक है, यानी कि एक प्रतीक के रूप में लिया गया है कि किसी पर्वत पर क्या होगा, सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोजन तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निकला होगा, रात का भोजन होगा। यानी कि जीवन भर जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो हम तकलीफों को सह रहे हैं, जो हम लोगों के नफरत को झेल रहे हैं, अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, बहिष्कार को झेल रहे हैं लोगों के, उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, जो परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है, जो भरोसा दिलाया है, वो भोजन क्या है, हमें मिलेगा। अब वो कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के पर्वत पर मिलेगा। यानी कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारा अंतिम गंतव्य है, हालेलुया। उस समय में हमें वो भोजन मिलेगा, जो भोजन खा के फिर क्या होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं होगा। प्रभु ने क्या बोला था वो सामर्थ्य से, वो जल तुम्हारे पास है, इस जल में से जो भी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, जो प्यासा होगा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी अगर हम पानी पीते हैं तो थोड़ी देर में फिर प्यास लगता है, लेकिन वो जो है ना एक भौतिक पानी है, वो हमारे शरीर की जरूरत है। तो शरीर जब तक संसार में रहेगा तब तक उसकी जरूरत होती रहेगी। जो भोजन हम खाते हैं, सांसारिक भोजन, भौतिक भोजन, तो वो हमें जब तक जीवन है तब तक हमें उसकी जरूरत होगी। लेकिन जो ये भोजन है, जो आत्मिक भोजन है, जो फाइनल होगा, जो आखिर में होगा, वो भोजन जब एक बार हमें मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर हमें और भोजन की तलाशने की जरूरत नहीं होगी, और न ही हमें और किसी दाक मधु की जरूरत होगी। दाक मधु किस लिए होता है? भजन संहिता में लिखा हुआ है 3 चीजों का जरूरत है, चिकना भोजन, दाक मधु और तेल। 3 चीजों का जिक्र हम देखते हैं आमतौर पर, ज्यादा से ज्यादा जो है 3 चीजों का। भोजन से क्या होता है कि हमें शरीर में बल मिलता है, लेकिन दाक मधु जो है वो हमें उससे थोड़ा सा और ज्यादा बल देता है। क्या आपको पता है कि दाक मधु और दाक रस दोनों चीज हम पीते हैं? दरअसल में दोनों क्या है? दाक रस वो होता है जैसे अंगूर को तुरंत पेड़ के और जो रस निकाला गया, जैसे हम गन्ने का जूस देते हैं, जैसे हम मौसमी का जूस देते हैं, या कोई भी जूस, रस मतलब जूस, जूस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रस बोलते हैं। तो वैसे ही अंगूर का जो रस है उसको दाक रस बोलते हैं। दाक मतलब अंगूर होता है। लेकिन जब उस रस को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, डिस्टिलाइजेशन, आप सब आज के समय में समझ लो डिस्टिलाइजेशन, मतलब जैसे जैसे उसे शराब में बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं दाक मधु, यानी कि अंगूर से बनाया हुआ एक तरह से वो
आप यूँ समझ लो कि उसमें थोड़ा नशा होता है, थोड़ा अल्कोहल होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं दाक मधु। आप जानते हो कि शराब कोई क्यों पीता है? अब देखो अपनी अपनी बातें हैं, मैं सबकी बातों को तो शामिल नहीं कर सकता, लेकिन शराब पीने का एक जो कारण होता है, इसमें जो संत पौलुस ने एक जगह बोला है ना, अपने एक सेवक को बोलते हैं, इसको तिमुथियुस जो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, उसका पेट बराबर खराब रहता था, तो उसको सलाह देते हैं खाली पानी न पिया करो, थोड़ा थोड़ा दाख रस लिया करो, दाख मधु थोड़ा लिया करो, तो लिया करो। तो दवा का काम करता है, इसलिए बोला था लेने के लिए। देखो जो किसी भी चीज का कुछ भी बात करो, नाजायज फायदा उठाता है वो हो जाए, लेकिन कुल मिला के बात यहाँ पर जो वचन हमें समझा रहा है उसकी बात हम करते हैं, वहीं पे रहते हैं। दाक मधु जो है हमारे शरीर में क्या करता है कि जो थकान है, जो हमारे शरीर में जो एनर्जी है, थोड़ा सा उसको बढ़ाता है, ठीक है, और थकान वगैरह दूर होता है, शरीर में एक नई ताजगी लाता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, आप देखो बहुत सारे देशों में जहाँ की पानी हल्की है, ठीक है, जहाँ की मिट्टी थोड़ी बलुई है, बालू है जगह, तो वहाँ की पानी हल्की होती है। हल्की मतलब उसमें जो है ना न्यूट्रिशन कम होते हैं पानी में। और जो ठंडे जगह हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ ठंड से बचने के लिए, क्योंकि अल्कोहल जो है ना उसमें एनर्जी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो लेते हैं। इसीलिए, और ये इजराइल में भी, ये आपको पता होगा कि इजराइल भी एक ऐसा देश है जहाँ पर तरह तरह के चूने के पहाड़ हैं, चूने के पत्थर के पहाड़ हैं। उसके बाद आपको जो है कुछ बालू टाइप की भी जगह है, मतलब जैसे हमारे यहाँ मैदानी इलाका होता है और अच्छी मिट्टी होती है, वैसा नहीं है। तो इसीलिए उधर क्या है रिवाज की रोटी के साथ या खाने के साथ दाक मधु लेते हैं वो, क्योंकि उनके लिए जरूरी है। हमारे यहाँ भी हम पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, दही, छाछ, तमाम चीजें। तो उसी तरह से जो है ना एक वो भी एक वहाँ इंतजाम है। तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि वो मिला करके जो है ना भोजन क्या होता है, पूरा होता है। मुझे लग रहा है कि हम समझ पा रहे हैं। तो वो जो है ना वो पूरा होने का ही समय होगा जब हम प्रभु के आमने सामने होंगे, वो दिन ही हमारा पूरा होने का समय होगा। अगर हमने प्रभु की आज्ञाओं के अंदर चला है जीवन में, प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु के भय में जीवन बिताते हैं, तो प्रभु हमें अपने राज्य में जगह देंगे, है ना, और हम प्रभु के साथ रहेंगे। और जिसने प्रभु के वचनों की परवाह नहीं करी, जिसने प्रभु को तुच्छ जाना, उसके लिए दूसरे साइड में जगह होगा। और वहां से जो है ना कभी फेर बदल नहीं होने वाला। ये नहीं है कि आपको जो है ना 2 साल के लिए स्वर्ग मिला है, उसके बाद जो है फिर आपसे कोई छीन लेगा, या 2 साल के लिए कोई नरक में है, वो आग में जल रहा है, 2 साल के बाद जो है ना वो आग में से निकल जाएगा, फिर से बिजली में जन्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो परमानेंट डेस्टिनेशन है। हालेलुया। तो इस चीज को जो है हमें समझना चाहिए।
और इतना ही नहीं होगा, यहाँ लिखा है और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। उस समय में क्या होगा? जो गैर विश्वासी जिसको हम बोलते हैं ना, या चाहे विश्वासी ही हो, जब वहां न्याय होगा तो जब जीवन भर मान लो यदि कोई सपोज करो कि कोई भी हो सकता है, क्या काम किए नहीं काम किए, उसके बाद भी जो है घमंड करते हैं कि अरे मसीह के हैं हमको, हमें तो हमारे लिए तो स्वर्ग में प्रभु ने बोला है कि जगह हम तैयार करने जा रहे हैं, हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तो जीवन भर हम चाहे कुछ भी करें, हमें तो स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब जातियां लिखा है, यहाँ कोई विश्वासियों के विषय में नहीं लिखा है फलना विश्वासी चिल्ला विश्वासी, यहाँ सब जातियों, परमेश्वर के लोग भी एक जाति है, चुनी हुई जाति है, सब जातियों में से चुनी हुई जाति है परमेश्वर की जाति। तो यहाँ पर लिखा है कि और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा हुआ है, आज आप किसी को भी कितना भी समझा लो नहीं समझने को तैयार होते हैं। यहाँ तक कि प्रभु के बहुत सारे लोग नहीं समझने को तैयार होते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? फिसलते जा रहे हैं, बैकस्लाइड जिसको हम बोलते हैं। और गैर विश्वासियों की तो बात ही अलग है, उनको तो आप गला काट के भी दिखा दो तब भी जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो वहां है, वो वहां है, अरे उसने ये देखा था सपना में, अरे उसने ये देखा था, उसने वो किया था, उसके साथ तो ऐसे हुआ है। तो वो जो पर्दा है ना अभी, वो पर्दा उस समय उतरेगा। कब उतरेगा? जब प्रभु के सामने। वहां कोई छुपा हुआ नहीं होगा। अभी तो मान लो हम शरीर में हैं तो हम प्रभु को नहीं आमने सामने देख रहे हैं, है ना? लेकिन उस समय आमने सामने देखेंगे, वचन कहता है उस समय आमने सामने देखेंगे, तो उस समय पर्दा नहीं रहेगा। तो हमारे ऊपर जो अभी पर्दा पड़ा हुआ है जीवन भर, वो पर्दा वहां हट जाएगा। हमने क्या किया नहीं किया प्रभु को सब पता है, हमेशा हमारे ऊपर सीसीटीवी चालू रहता है। अब ये सीसीटीवी का बंद नहीं होता है। हालेलुया। और जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वैसी पर्वत पर नष्ट करेगा। अभी घूंघट का मतलब क्या होता है? एक शब्द का पर्दा होता है, और एक जो है बहुत से बातों को छुपाने के लिए पर्दा लटकाया जाता है ना? तो वो जो है ना, वो जो घूंघट है वो वहां उतर जाएगा। वहां कोई घूंघट कोई कुछ नहीं बचाएगा, सब कुछ आमने सामने आएगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो क्या करेगा? सब चीज को नष्ट कर देगा। वह मृत्यु का भी सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। अब क्या होगा? मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। अभी संसार में आप देख लो, कोई भी हो, यहाँ विश्वासी गैर विश्वासी की बात नहीं है, ज्यादातर लोगों के जीवन में मतलब अपवाद भी होगा जिसको नहीं होगा, नहीं तो मुझे तो लग रहा है 100% सबसे बड़ा जो डर होता है वो क्या है? मौत का डर, है ना? किसी भी चीज से आदमी डरता है तो मौत का ही डर होता है, कहीं हम मर ना जाए। चाहे वो 90 साल 100 साल जी गया, फिर भी आप उससे पूछ लो या उसको देख लो तो आपको पता चलेगा कि मौत से इसको सबसे ज्यादा डर है। तो वहां पर क्या होगा? शरीर का तो मौत हो चुका है ना, तभी तो हम वहां पर परमेश्वर के आगे खड़े हैं। तो शरीर का जब मौत हो गया तो भय खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा मौत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। वो क्या करेगा? मृत्यु का सदा के लिए नाश कर देगा। और क्या करेगा? प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं होता है, दुख पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं होता है। वहाँ
हमेशा शांति और आनंद होता है। इसलिए वहाँ पर जो है हमारे आंसू पोष डाले जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे वहाँ पर आंसू। और अपनी प्रजा की नाम धराए सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। आज क्या है, आप देख लो पूर्व से पश्चिम तक ज्यादातर देशों में सबसे ज्यादा अगर अन्याय अत्याचार अगर हो रहा है तो प्रभु के लोगों के लिए क्यों हो रहा है, तो कुछ समझा जाता है। वो प्रभु के डर में हथियार के बदला हथियार से बदला देते नहीं है, चुपचाप सह लेते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा है। तो जो इतना सब झेल रहे हैं, नाम धरा ही होता है, क्या करते हैं यहाँ पर आप देख लो, अरे उसके हाथ से तो पानी नहीं मिलना चाहिए, ये क्या है, बदनामी ही तो है, बेइज्जती ही तो है। वो उस समय में प्रभु दूर कर देंगे, क्योंकि प्रभु के लोग ऊंचे आत्मा पर होंगे। और जिसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, जिसने प्रभु को कुछ समझा, जिसने प्रभु के लोगों को तरह तरह की यातना दी, सताया, परेशान किया, उसका दंड जो है उस समय दिखाई देगा और वो दंड का भागी बनेगा। तो आप सोचो कि एक साल जो है ना, बच्चे क्या होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, मान लो 100 बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन एक बंदा या 2 बंदा या 4 बंदा उसमें से टॉप करता है, या यूँ समझो कोई बोर्ड है, बोर्ड में एग्जाम देने तो सभी बच्चे जाते हैं, पता नहीं कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही एग्जाम देते हैं। लेकिन जिस दिन 2, 4, 10 बच्चे टॉप करते हैं, उस दिन वो बच्चे आम नहीं रहते, सबके बराबर नहीं रहते। उस दिन क्या होता है, सबके सामने वो आ जाते हैं कि नहीं ये बच्चे खास हैं, ये जो 5 बच्चे हैं ना ये खास हैं। क्या होगा, बाकी सबका भी पर्दा खुल जाएगा। वैसे ही उस समय होगा, जो आज नाम धराई है, बेइज्जती है, वो उस समय खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है, जिसने कहा है, परमेश्वर ने स्वयं ऐसा कहा है। ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है कि बदल जाए, परमेश्वर की वाणी कायम रहता है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी के बाद लेके आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम इसकी बात जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। जो जीवन भर प्रभु ने क्या बोला कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करें। अभी हम सब क्या है, प्रभु को हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम तो जिस समय वो थे शरीर में, उस समय हम नहीं थे, और आज वो शरीर में नहीं है, तो शरीर से हम आत्मा को कैसे देखेंगे। इसलिए आज हम बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा, उस समय आमने सामने होगा, तो हमारा मन कितना आनंदित होगा। जिसके जीवन भर हम रास्ता देख रहे हैं, जीवन भर हम हर एक कष्टों को सहते भी रास्ता देखते रहते हैं कि प्रभु उद्धार के लिए हमें चुना हुआ है। और जब वो उद्धार का समय आएगा और जब हमें उद्धार की तरफ भेजा जाएगा, कितना आनंद होगा उसमें, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन, वो जो है अंतिम जगह है हमारे लिए। वहाँ से कोई हमें सता नहीं सकता है, कोई हमें दुख नहीं दे सकता है, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता है, कोई हमारा कुछ छीन नहीं सकता है। उस समय प्रभु होंगे और एक ही जाति होगी, जो प्रभु की जाति होगी, जिसको चुन करके अलग किया गया है। और उस समय जिसको स्वर्ग में जगह दिया जाएगा, जिसको प्रभु के साथ जगह दिया जाएगा, जिसका उद्धार उस समय फाइनल होगा। हालेलुया। तो हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। ये सब बातें उस फाइनल अंतिम दिन के लिए है, जो दानियल को प्रभु के दूत ने बोला था कि ये बातें अंत के समय के लिए है, इसलिए इसको क्या करो, बंद रखो, अभी गुप्त है ये, उसको किताब में रखो। तो ये हम उस समय देखेंगे
लेकिन ये जो बातें हैं ना, इसकी छाया आज भी हमारे जीवन में काम करती है। ये जो बातें हैं, जो वचन में है, ये बातें आज भी हमारे जीवन में काम करती है। जो लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं पूरी तरह से और अपने भरोसे पर कायम रहते हैं, आज भी उनके जीवन में ऐसा ही होता है। ये सारे वचन आज भी पूरा होते हैं। लेकिन ये सब क्या है? छाया है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि जैसे अभी हम खाना खाते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद भूख लगता है, पानी पीते हैं, फिर प्यास लगता है। अभी मान लो परमेश्वर ने आंसू पोंछ डाला, कल कोई और तकलीफ होगी हमें, फिर आंसू आएंगे आंसू। तो जब तक क्योंकि ये संसार ही जो है दुख सुख इसमें मिश्रित है, दोनों आना ही आना है। तो इसलिए जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम शरीर में हैं, तो ये सब जो है उसकी छाया के रूप में हम देखते हैं। लेकिन वो फाइनल समय आएगा, जो फाइनल दिन आएगा, उस दिन के बाद जो है ना, ये बात पक्का हो जाएगा। उस दिन के बाद बार बार हमें आंसू पोंछने की, दुख झेलने की और इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन फाइनल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। ये वचन हम सबके हृदय में हमेशा कायम रहे और जो लोग भी परमेश्वर के रास्ते दिख रहे हैं, उनके प्रकट होने की बात बोल रहे हैं, उनके जीवन में वो आज भी प्रकट होते हैं और हम सब उस उद्धार में शामिल हो जिसकी परमेश्वर ने वादा किया प्रभु यीशु मसीह।